फर्स्ट टाइम आप प्रिपेयर कर रहे थे तो ऐसे सपने आते थे कि यार मैं रेलवे में जॉब करूंगा तो कैसा हो, मतलब कि हाँ, ऐसा अलग ही लगता था। रेलवे में जाना है, अच्छे से जॉब करेंगे, पता ना क्या काम करना पड़ेगा, ऑफिस में बैठेंगे क्या करेंगे। प्रॉपर अपने नोट्स बनाओ खुद के, बाहर की बुक वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने खुद के पर्सनल नोट्स बनाए हैं सर। मैं आपसे 2000 लॉकडाउन के पास के समथिंग से जुड़ा हुआ सर। जी जी। जैसे अभी आपका वीडियो जब अपलोड होगा ना हाँ। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट आएंगे कि प्रवीण भी आपके नोट दे दो, नोट दे दो। दोस्तों हमारे साथ में है प्रवीण कुमार, जिनका रेलवे में सिलेक्शन हुआ है केवल एक पोस्ट नहीं, टोटल 3 पोस्ट में। ये ग्रुप डी की भी जॉब ले चुके हैं, उसके बाद में इनका टेक्नीशियन में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद में एएलपी में। तो इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी जिससे आप भी वो चीज फॉलो कर सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके, अपनी मंजिल पे पहुंच चुके। प्रवीण पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने जो मुकाम हासिल करा है। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डी की। आपने सिलेक्शन लिया, उसमें इतनी मेहनत करके आपने सिलेक्शन लिया रेलवे ग्रुप डी में, तो किस पोस्ट पे आप थे और कौन से जोन में थे आप? सर मेरा वो आरआरबी चेन्नई जोन से था। ठीक है। तो उस टाइम लॉकडाउन था, उस टाइम मैंने आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पर, तो मैंने देखा सर अच्छा पढ़ाते हैं साइंस, तो मैं उसी टाइम से आपसे जुड़ा। ठीक है। प्रॉपर मैंने क्लास ली ऑनलाइन घर ठीक पे है। बैठकर यूट्यूब पर। ठीक है। उस टाइम लाइब्रेरी वगैरह तो ओपन नहीं थी, बंद थी। उसके बाद मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। पोस्ट कौन सी थी आपकी उस पे? ट्रैक मेंटेनर 4 थी सर उसमें। अच्छा, तो उसमें क्या वर्क क्या रहता है? उसमें सर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, जेली वगैरह भरना ट्रैक पर, ठीक है। और पेड़ वगैरह काटना, ठीक है। पैकिंग वगैरह करना। बार होते हैं सर वो बहुत बड़े बड़े। ठीक है। हाँ, 20-20 किलो के, उनको रख के ले जाना पड़ता है कंधे पर, अच्छा, बहुत दूर दूर तक। तो उस समय आपने सोचा था कि नाइट यार में मेरे को और पेट्रोलिंग। कुछ करना पड़ेगा, या तो ये तो मैं हमेशा नहीं कर सकता, या फिर? उस टाइम सर ऐसा लगता था मैंने ये पढ़ाई किस लिए की, क्या काम कर रहे हैं हम इधर। अच्छा। तो उस टाइम फिर मोटिवेशन आया इस पढ़ने के लिए, फिर सोचा और पढ़ेंगे अच्छे से, मेहनत करेंगे और आगे ठीक है। दूसरा एग्जाम फाइट करेंगे। ठीक है, तो फिर मतलब कुल मिला के आपने तैयारी अपनी जारी रखी। हाँ सर, कंटिन्यू करी उधर। तो जैसे 1-2 घंटा मिलता था वो निकाल लेता था 1-2 उधर। घंटा आपका मिलता था, उसमें आप निकाल लेते थे। ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद में, जैसे आपने टेक्नीशियन दिया, तो टेक्नीशियन का आपका सिलेक्शन हुआ है, किस जोन से आपने फॉर्म भरा और कब आपका सिलेक्शन हुआ? टेक्नीशियन का आरआरबी भोपाल से भरा सर मैंने। ठीक है। उसमें मेरा डीजल मैकेनिक ट्रेड था, तो उसमें डीजल लोको साइड में हुआ है सर। ओके। तो उसमें आपका, उसमें तो साइंस बहुत ज़्यादा मार्क्स की थी, हाँ, 40 मार्क्स 40 की। मार्क्स की थी। तो एक बार पहले साइंस सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, कैसे आपने पढ़ा और स्टूडेंट्स को क्या गाइड करोगे कि साइंस कैसे, मतलब कई बच्चों को साइंस काफ़ी हार्ड लगती है, ऐसा मान। तो क्या आपको लगता है कि अगर बच्चा सही तरीके से करे तो साइंस उसकी आराम से हो जाएगी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है? साइंस तो बहुत ईजी है सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी साइंस से था तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आया। फिर ठीक हुआ है। क्या कि मैंने आपकी प्रॉपर रेगुलर क्लास देखी यूट्यूब पर, उसके मैंने प्रॉपर अपने हैंड नोट्स बनाए सर। ठीक है। उनका बार बार रिवीजन किया। अदर ना कोई बुक पढ़ी ना कोई कुछ पढ़ा, ठीक है। ओनली आपका कंटेंट पढ़ा, फॉलो किया। ठीक है, तो उससे आपका पूरा हाँ, सब उसमें कुछ मेरे 38 क्वेश्चन समथिंग ठीक थे टेक्नीशियन में। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद में आपका एएलपी का भी हो गया। हाँ तो और वैसे शायद टेक्नीशियन और एलपी के एग्जाम पास पास में थे, 1-2 महीने का डिफरेंस था लगभग लगभग शायद, हाँ मेरे को है ना। तो आपकी तैयारी आपने करी रखी थी, तो चाहे टेक्नीशियन आ जाए सामने, एलपी आ जाए, सब आपके उसके लिए रेडी थे ही। तो एलपी में आपने किस जोन से फॉर्म भरा था? आरआरबी अजमेर से सर। तो बेसिकली आपने 3-3 आरआरबी को चक लिया, एक बार आरआरबी चेन्नई, आरआरबी भोपाल, आरआरबी अजमेर, और आरआरबी अजमेर से आपका एलपी में हो गया। तो इसमें आपके जैसे सीबीटी 1 की बात करते हैं, उसमें भी साइंस थी, तो वो तो साइंस की आपने प्रिपरेशन करी रखी थी, वो हो गई। सीबीटी 2 में एक सब्जेक्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके लिए मैंने सर आपका कोर्स लिया 4 दिसंबर वाला, आपने लॉन्च किया जी। वो मैंने 6 दिसंबर को परचेज कर लिया था सर। अच्छा, शिखर बैच। हाँ, सिकर पेज। उसके बाद मैं कंटिन्यू लाइब्रेरी गया, एक अपना रजिस्टर लिया और प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं मैंने आपके। ठीक एक है। एक लाइन स्लाइड, एक एक लाइन लिखा हुआ है सर पूरा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो ठीक इजी है। क्वेश्चन है वो भी मैंने लिखे। ओके। उनका बार बार रिवाइज, कम से कम मैंने 15-20 बार रिवीजन किया उनका, अच्छा, बहुत बार। क्या मैं बात है। 2-3 दिन में एक बार रिवाइज कर देता पूरे नोट्स। तो कई बच्चों का रहता है कि जैसे यार कि कहीं से पीडीएफ मिल जाए, कोई हमको कुछ दे दे कोई, तो आपको भी ये थी या फिर आपको था कि क्लियर था कि नहीं यार जब तक मैं खुद के नहीं बनाऊंगा नोट्स तब तक कुछ होगा हाँ, नहीं? यही है सर, जब तक अपने खुद के नोट्स नहीं बनाते ना, जब तक अच्छे से पढ़ा प्रिपरेशन हो नहीं पाती। तो अपने नोट्स समझने में आसानी होती है, एक तो जी बहुत आसानी से समझ सकते हैं अपने बिल्कुल। नोट्स को अपन। और मतलब बच्चे जो भागते रहते हैं कि यार कहीं से कुछ मिल जाए पीडीएफ, जैसे अभी आपका वीडियो जब अपलोड होगा ना हाँ, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट आएंगे कि प्रवीण भी आपके नोट दे दो, नोट दे दो। मैं तो तो क्या? यही सजेशन करूंगा सभी प्यारे भाई बहनों को कि अपने नोट्स बनाए खुद के और उनका बार बार रिवीजन करें। बाहर से कोई बुक वगैरह परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही आपका बात है। कंटेंट बहुत अच्छा है सर। ठीक है। अब ये देखो, सीबीटी 2 तक की भी इन्होंने जर्नी इन्होंने बता दी किस प्रकार से रहा। साइको आपका कैसा रहा, मतलब साइको में, या बच्चा कैसे प्रिपेयर करे साइको के लिए? साइको में मैंने सर कोर्स लिया था साइको का, वो मैंने
लाइब्रेरी गया जाता था, लैपटॉप ले लिया अपना पर्सनल खुद का। ठीक है। उसके बाद पहले क्लास देखी, फिर ऑफलाइन थोड़ा प्रैक्टिस जी। किया बुक से, उसके बाद ऑनलाइन प्रैक्टिस किया, हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, मतलब हो जाता है साइको वगैरह, इतना कोई वो नहीं है। इतना हार्ड नहीं है, सही को हो जाएगा। और एएलपी में तो आप पहले है ना स्टेप बाय स्टेप चलो, पहले सीबीटी 1 पे आप ध्यान दो। जैसे बच्चा क्या करता है, एएलपी का फॉर्म भरता है ना, आगे का कुछ मतलब उसकी मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके ये भी तैयार नहीं है, वो वहां तक की सोचता है, ट्रेड और साइको साइको तक, तक की पहले सोचते हैं। है ना। ऐसे नहीं कि एक बार पहले सीबीटी 1 का अच्छे से करूं, फिर उसके बाद में सीबीटी हाँ 2 का। टाइम मिल जाता है, बीच में भी हो हाँ जाएगा। मतलब बीच में मिल जाता है, ठीक है। और प्रवीण, जैसे जब आप फर्स्ट टाइम ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे थे, मतलब जो आपने दिया, अब तो खैर आपके ऊपर इतना लोड नहीं होगा बाकी बच्चों के कंपेयर में, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी जॉब थी। लेकिन जब आपने फर्स्ट टाइम या अभी भी आप कभी कर रहे हो, तो मन में डाउट रहता है यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कुछ ऐसे ख्याल आते हैं? नहीं और सर। आते हैं तो उसको फिर आप कैसे? ऐसा तो कोई ख्याल नहीं आता था, जब मेहनत करते तो सर ऐसा ख्याल आता सिलेक्शन हो ही जाएगा। अच्छा, तो मतलब आप बोल रहे हो सोचना ही है, तो उस चीज की सोचो ना कि सिलेक्शन होके कैसा selection। होगा, मतलब उल्टा क्यों सोचना है आपको? उल्टा तो सोचना, नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए अपन को सर। हाँ। और मतलब जो आपकी पहले रेलवे में जब नहीं लगी थी, मतलब जब फर्स्ट टाइम आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो ऐसे सपने आते थे कि यार मैं रेलवे में जॉब करूंगा तो कैसा हो, मतलब कि ऐसा हाँ कुछ? ऐसा अलग ही लगता था, रेलवे में जाना है, अच्छे से जॉब करेंगे, पता ना क्या काम करना पड़ेगा, ऑफिस में बैठेंगे क्या करेंगे। चलो ये था। और बाकी प्रवीण, कुछ बच्चों के लिए कोई 2-3 सलाह कुछ ऐसी कि यार बच्चे को ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अगर वो चीज ये करेंगे तो काफी बेटर चीजें रहेगी, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो उनको अवॉइड करनी चाहिए कि यार ये गलतियां मत करो? उनके लिए तो मैं यही बोलूंगा सर कि सर को फॉलो करो कंपलसरी, बीच में गैप देना भी नहीं है आपको। हाँ, 1-2 दिन का भी नहीं, 1-2 घंटा मिल रहा है तो उसमें पढ़ने स्टार्ट करो। ठीक और है। प्रॉपर अपने नोट्स बनाओ खुद के, बाहर की बुक वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है सर। ठीक है। और ये बच्चे जो भागते रहते हैं कि कौन सी बुक परचेज करूँ, क्या करूँ क्या करूँ, मतलब एक स्टूडेंट के, अगर अभी मैं किसी एक स्टूडेंट के रूम पे गया था, उसके 15-20 किताबें रख रखी, उसने जीके की 3-4 मैथ्स की, 3-4 रीजनिंग की, अलग अलग टीचर्स की है। मैं बोला आप में से किसने, मतलब आपने कितनी किताबें पूरी कर ली? बोले सर एक भी नहीं करी है। तो बस वो माहौल माहौल में बस किताबें खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, पढ़ाई वगैरह कुछ करता नहीं है बच्चा। तो अगर क्लास वगैरह फॉलो करे तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन हाँ रहेगा। क्लास फॉलो करो कंटिन्यू, उनके अपने नोट्स बनाओ, जी। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका बार बार रिवाइज करो, जी। जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही है उसकी क्लास लो दोबारा, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने अपने खुद के पर्सनल नोट्स बनाए हैं सर। ये अच्छी आपके अच्छी बात है। मैं आपसे 2000 लॉकडाउन के पास के समथिंग से जुड़ा हुआ सर। जी जी। तो आपको फर्स्ट टाइम कैसे पता पड़ा, मतलब ऐसे ही सर यूट्यूब पर देख रहा था मैं, आपका नाम आ गया, वो आप अनअकैडमी पे पढ़ाते थे सर पहले, तो फिर उस समय आपने आपने देखा? बीच में लॉन्च किया अपना नया, चल फिर उससे जुड़ गया मैं। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। और कुछ दिनचर्या कुछ ऐसा पालन करना जरूरी है क्या? सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दिन पढ़ो, रात पढ़ो, या फिर कभी भी जो बच्चों को लगता है कि जो उसके लिए अच्छा नहीं टाइम? ऐसा कुछ नहीं सर, जो अपना मन करे जब पढ़ो। हाँ मन में कोई मतलब दबाव नहीं है कि पढ़ना है अभी, हाँ हाँ, सही बात है। फ्री माइंडली होकर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर बच्चा अच्छे से सारी चीजें सिलेबस करे और तैयारी अच्छे से करे तो आराम से सिलेक्शन हो सकता हाँ है। और डिस्ट्रैक्शन, काफी बच्चे अब तो बहुत सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट में उलझे रहते हैं, हाँ। तो इससे कैसे बचा जाए? या फिर आप भी इसके शिकार थे लेकिन आप पढ़ाई भी करते थे बढ़िया? मैं भी सर रेगुलर देखता हूँ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, हाँ। फिर भी लेकिन टाइम पढ़ाई के लिए भी निकालना जरूरी है सर। निकालना जरूरी है, ठीक है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई चला रहा है तो हाँ उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कोई लेकिन दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मतलब साथ में अगर वो। तो देखिए, ये थी प्रवीण जी की कहानी। कितने बेहतर तरीके से इन्होंने अपने अनुभव साझा करे और पूरी इन्होंने कोशिश करी कि आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बता सके कि तैयारी किस प्रकार करनी है, आपको पूरी तरीके से बताया जा सके, तो अच्छे से आप फॉलो करिए। तो नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पर होंगे ऐसी कामना करते हैं, और आप भी हजारों लाखों बच्चों को प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।